मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आ कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मैं डैड आ कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मैं डैड आ कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ जरा बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती है आपको? क्या तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। And that is one thing that our parents have always taught us, right? Respect your elders, respect your elders. But they never explained why. और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है। वो बोली जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है। मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। और कह रहे और तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास। मैं को रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या तो दांत में कीड़े। पागल तो नहीं आ रहा? And they also tell you that you should respect women, which I agree. So you should respect your elders and you should respect women. मतलब सिर्फ छोटे लड़कों की बेइज्जती कर सकते हैं हम। बच्चा ही वो ग्रुप है ना बेइज्जती करने के लिए। तो मैं तो छोड़ता नहीं, मुझे सड़क पे दिख जाए छोटे लड़के तो मैं हो तेरी तो दाढ़ी भी नहीं है, निकल यहाँ से। और पता है ये बॉम्बे आके गरीबी दिखनी शुरू हुई मुझे। लाइक दिल्ली में भी गरीबी है पर दिखती नहीं है वहाँ। यहाँ दिखती बहुत है यहाँ। तो मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ सड़क पे सो रहे, सारे सड़क पे सो रहे हैं वहाँ पे यार। जिनका घर है वो भी सड़क पे सो रहे हैं। मतलब तुमको लेटे हुए मजा बड़ा आता है। तो मैं मजा आने लगा। और तो ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैं इनकी कोई मदद क्यों नहीं करता, इतने लोग सड़क पे सो रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज मैंने भी कभी मदद की नहीं है ऐसा। लाइक द ओनली टाइम आई हैव हेल्प्ड पुअर पीपल इज जब मेरे घर में किसी की डेथ हुई है। बिकॉज देन माय मॉम यूज्ड टू गो बेटा आज नानी जी की बरसी है, जाओ गरीबों को खाना दे आओ। मैं कहा वो तो ठीक है पर वो बिना नानी जी के मरे भी दे देना चाहिए। लाइक किसी के मरने की जरूरत नहीं हमारा अच्छा इंसान होने के लिए। और प्लीज ऐसे बिहेवियर को प्रमोट मत करो। अगर गरीबों को पता चल गया कि बुड्ढों के मरने से खाना मिलता है, एरिया के बुड्ढों की लाइफ काफी खतरे में आ जाएगी ना। और वो देखो नानी जी जा रही है, धक्का हमारा पिज्जा मिलेगा। मेरा दोस्त कह रहा कुत्ता ले ले क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बताया कैसे हमें? भाव कुत्ता इतना भौंक कर रहा है आज यार। अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक। भूख लगी है इसको। खाना खा, तुम मरोगे सारे। तू खाना खाए यार तू। और बेचारा कुत्ता वफादार है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ही दब के मर जाएगा उसको एक में। और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपनी डेथ के लिए? हमें। मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो। तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में। तो मैं मोटा हो गया, मैं नहीं भाग पाया। And you know, sometimes people are insulting and they don't even realize they're insulting somebody. Like उनको पता ही नहीं लगता वो किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। You see my friend came to me and he's like, अभिषेक यार मैं एक गे आदमी से मिला पर कुछ किया नहीं यार उसने। मतलब मैं कहा मतलब क्या समझ रहा है ना तू? समझ रहा था? मैं कहा मैं नहीं समझ रहा, साफ साफ बोलिए यार। कह रहा भाई गे था पर नॉर्मली था। मैं कहा तो नॉर्मली होते तेरे को लगता क्या गे लोग करते क्या है? देखते पकड़ लेते हैं, हाँ जाओ जाओ मिल गए सर, बस ऐसे ही तो गे बनाते हैं हम लोगों को। पैदा कोई नहीं होता गे, हमारे हाथ में आता तब लोग गे बनते हैं। हाँ नो पीपल आर रियली इग्नोरेंट टुवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी राइट। पीपल क्या, मेरी खुद की मॉम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। लाइक आई टोल्ड माय मॉम, मैंने कहा मॉम मेरा एक फ्रेंड गे। कह रही बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा होता है मॉम, मैं गेस की बात कर रहा हूँ, भूतों की नहीं। क्या चुप कर, भूत होते हैं। देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ यार। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझा क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं?
अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके?